Hello guys, a very special good morning to all of you. Welcome back to my channel English with Raj Anand. My name is Raj Anand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजांत के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एससी का फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने लिया है नोटिस, संज्ञान ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट्स जज रिमार्क्स। कर्नाटका हाई कोर्ट के जज साहब ने जो टिप्पणी की है उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। ठीक। टू वोमेन लायर पर जो हाई कोर्ट के जज ने टिप्पणी की है उसका जो है सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सीक्स मीन्स मांग की है। रिपोर्ट, क्योंकि देखिए रिपोर्ट जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पर रिपोर्ट से पहले जो है आर्टिकल ए जो है वो यहाँ पर लिखा जाएगा, लेकिन ये हेडिंग है इसलिए यहाँ पर इसे स्किप कर दिया गया है। ठीक। सीक्स रिपोर्ट, और रिपोर्ट मांगी है। ठीक, एक रिपोर्ट मांगी है इन 2 डेज, 2 दिनों के अंदर। ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने कर्नाटका हाई कोर्ट के जज साहब ने जो वोमेन लायर है उस पर जो टिप्पणी की है उसका संज्ञान लिया है। ठीक। टेक नोटिस मिस होता है संज्ञान लेना। ठीक। और 2 दिनों के अंदर हाई कोर्ट से जो है वो इस पर एक रिपोर्ट मांगी है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो सुप्रीम कोर्ट हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। टेक्स जो है वो यहाँ पर हमारी मेन वर्ब है। टेक्स जो है वो हमारी मेन वर्ब है। नोटिस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पर नाउन है। ऑफ जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है। ठीक। ऑफ जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है। कर्नाटका हाई कोर्ट जजेस रिमार्क्स, जो कर्नाटक के हाई कोर्ट के जज साहब हैं उनकी जो टिप्पणी है, रिमार्क्स मीन्स टिप्पणी, जो उन्होंने बयानबाजी की है। ठीक, जो टिप्पणी की है। टू वोमेन लायर, एक औरत वकील पर। ठीक। अब चूंकि यहाँ पर देखिए लॉयर जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए जो है यहाँ पर भी आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। वोमेन लॉयर, एक औरत वकील औरत पर। ठीक। तो रिमार्क्स जो है कर्नाटका हाई कोर्ट जज रिमार्क्स, ये हमारा हो जाएगा पूरा कंपाउंड नाउन। और यहाँ पर देखिए पोजीशन दिखाया गया है एपस्ट्रॉफी एस से, मतलब कि जो कर्नाटक के हाई कोर्ट के जज साहब हैं उनकी टिप्पणियों पर। टू, अब क्या टिप्पणी की है ये आगे आर्टिकल में बताया गया है, क्योंकि उन्होंने लिंग भेदी टिप्पणी की है। ठीक। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है वो लॉयर के लिए आएगा। यहाँ तक हो गया हमारा एक सेंटेंस, ये कामा लगा हुआ है। फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट हमारा सब्जेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट के लिए ही दूसरी वर्ब आई हुई है सीक मीन्स होता है मांग करना या चाहना। ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। सिक्स मीन्स मांगी है। आ रिपोर्ट, तो सिक्स जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। मेन वर्ब है किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के लिए। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारा सब्जेक्ट है। ठीक। और ये भी सिंगुलर फॉर्म में वर्ब है। सिंगुलर फॉर्म में वर्ब क्या होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम यस या ईएस ऐड कर देते हैं तो वर्ब जो है वो सिंगुलर बन जाती है। आर्टिकल ए जो है वो रिपोर्ट के लिए यूज किया जाएगा। रिपोर्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। इन जो है प्रीपोजिशन है। टू जो है एडजेक्टिव है। डेज पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं हुई है और आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। और हमारा जो सेंटेंस है देख लेते एक बार, सेंटेंस किस टेंस में लिखा गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है और इससे पहले आर्टिकल द का भी यूज किया जाता है। ठीक।
तो यहाँ पर हेडिंग है उसमें स्किप कर दिया गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है, मतलब सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। ठीक, तो जो भी न्यूज़पेपर की हेडिंग्स होती हैं, ठीक, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती हैं। यहाँ पर भी सीक जो वर्ब आई हुई है उसमें यस लगा हुआ, ना वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है, मतलब सब जो सब्जेक्ट है वो भी हमारा सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर है, तो सेंटेंस हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई होप आप लोगों को यहाँ समझने में कोई समस्या नहीं हुई होगी। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, आखिर और हम क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करें, क्योंकि 1 से 2 लोग ही कमेंट कर रहे हैं बस, बाकी लोग आप लोग देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब 5 जज बेंच, 5 जज बेंच 5 सदस्यीय पीठ, बेंच का मतलब होता है पीठ, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है, उसमें बहुत सी पीट्स हैं, मतलब बहुत सी कोर्ट होती हैं। कोर्ट में क्या है, हो सकता है एक कोर्ट जो है उसमें एक जो कोर्ट हो उसमें 2 जज हों। ठीक, 2 जज जो हैं उसे बोलते हैं पीठ, बेंच बोलते हैं। ठीक, खास कर ये कोर्ट मतलब कोर्ट के लिए यूज की जाती हैं। अगर 3 जज हैं तब भी उसी को बेंच बोलते हैं, पीठ। ठीक, तो 5 जज बेंच 5 सदस्यीय, मतलब एक पीठ जो है उसमें 5 जज हैं। ठीक, तो 5 सदस्यीय एक पीठ जो है किसकी, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की। अब देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय जज की जो पीठ है, हेडेड बाई, अब देखिए यहाँ पर बताया गया है जिसकी अध्यक्षता की गई थी। हेडेड बाई का मतलब होता है चेयर्ड बाई, नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर। हेडेड बाई का मतलब होता है चेयर्ड, चेयर्ड बाई मीन्स अध्यक्षता करना। ठीक, हेडेड बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, जिसकी अध्यक्षता जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के द्वारा की जा रही थी, किसकी, बेंच की। ठीक, हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा पीठ की अध्यक्षता की जा रही थी। एंड और कंप्राइजिंग, जिसमें शामिल थे, कंप्राइजिंग मीन्स शामिल थे, 4 सीनियर मोस्ट जजेस, जो पीठ थी उसमें 5 जज थे। ठीक, 1 सेकेंड, इसे थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि 5 जज थे टोटल, उसमें से 4 जज तो थे सीनियर मोस्ट जजेस थे और एक जो थे वो हमारे CJI थे, मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। कंप्राइजिंग, जिसमें शामिल थे 4 सीनियर मोस्ट, मतलब कि वरिष्ठतम जजेस शामिल थे। उस पीठ में 4 जो हैं वरिष्ठतम वकील, सॉरी वरिष्ठतम जज शामिल थे। ऑन फ्राइडे, अब देखिए ये हमारा यहाँ तक जजेस तक जो है वो हमारा हो गया पूरा का पूरा सब्जेक्ट कहें। ठीक, ऑन फ्राइडे शुक्रवार को, टुक श्योमोटो कॉग्नाइजेंस, देखिए ये पूरी फ्रेज होती है, टेक श्योमोटो कॉग्नाइजेंस, मतलब कि स्वतः संज्ञान लेना। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पर जो मेन वर्ब आई हुई है वो यहाँ पर है टुक, टेक श्योमोटो कॉग्नाइजेंस में होता है स्वतः संज्ञान लेना, और ये जो है एक फॉरेन फ्रेज है या फॉरेन वर्ड है। तो जब कोड खुद से, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जो है रमन्ना साहब का, कर्नाटक से संबंधित MP थे, उनका केस भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। कहीं पर अगर जैसे कि कोई वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल का जो वेस्ट बंगाल में डॉक्टर्स का रेप, एक डॉक्टर का रेप किया गया था, उसका भी कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। ठीक, तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। तो टुक जो है ये मेन वर्ब है, टुक शो मोटी कॉग्निजेंस, उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया है ऑफ अ वीडियो क्लिप, एक वीडियो क्लिफ का। किसने, सुप्रीम कोर्ट की जो 5 सदस्यीय बेंच है जिसमें 4 जो हैं सीनियर मोस्ट जजेस हैं और हमारे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल हैं, उस बेंच ने स्वतः संज्ञान लिया है एक वीडियो क्लिप का। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड कर लेते हैं। अब 5 जज बेंच, देखिए हमारा सब्जेक्ट तो है जजेस तक, ठीक, लेकिन जो मेन वर्ब आएगी या हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमारा पहला प्रीपोजिशन। ग्रामर का रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। तो यहाँ पर बेंच के लिए ही वर्ब आई हुई है टुक, बेंच टुक स्योमोटो कॉग्निजेंस, बेंच जो है उसने स्वतः संज्ञान लिया है। ठीक, तो बेंच के लिए वर्ब आ रही है टुक।
किसका लिया है? ऑफ अ वीडियो क्लिप, एक वीडियो क्लिप का, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आर्टिकल ए से लेकर के जजेस तक जो है हमारा पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन उसके बारे में बताया गया है कि आगे क्या क्या इसमें शामिल है। हेडेड बाई जो है ये भी याद करने वाला, इसका सिनोनिम होता है चेयर्ड बाई। कंप्राइजिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग हमें बताइएगा, कंप्राइजिंग, ठीक। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कंप्राइजिंग का आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच बताइएगा। ये ऑप्शन हम दे रहे हैं आपको, प्रीपोजिशन है, ठीक, कंजंक्शन है, या वर्ब है, या एडजेक्टिव है, ठीक, या नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव है, ठीक। मूव करते हैं आगे। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑफ प्रीपोजिशन है, ठीक। द आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। बेंच के लिए यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। हेडेड बाई, जिसकी अध्यक्षता की गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़, ये हमारा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। एंड जो है कंजंक्शन है। कंप्राइजिंग आप लोगों को बताना है। फोर एडजेक्टिव है। सीनियर मोस्ट जो है ये एडजेक्टिव है। जजेस, फोर एडजेक्टिव है। सीनियर मोस्ट पे एडजेक्टिव है। जजेस पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। ऑन जो है प्रीपोजिशन। फ्राइडे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। जो वर्ब के बाद जो बचता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑफ अ वीडियो क्लिप, एक वीडियो क्लिप का संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ऑन सोशल मीडिया, जो वीडियो क्लिप थी वो वीडियो क्लिप कहाँ पे है? सोशल मीडिया पर है। मतलब कि चाहे वो एक्स हो, मतलब एक्स मतलब सुप्रीम, सॉरी मतलब ट्विटर हो, या फेसबुक हो, या इंस्टाग्राम हो, कहीं पर सोशल मीडिया है, वहीं पर से जो है सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। वीडियो क्लिप जो थी वो कहाँ पर थी? सोशल मीडिया। सोइंग, जिसमें दिखाया गया है, शोइंग मीन्स दिखाया जा रहा है। अ कर्नाटका कर्नाटका हाई कोर्ट जजेस, कर्नाटका हाई कोर्ट जज स्कैंडलस रिमार्क्स, जो कर्नाटका हाई कोर्ट के जज साहब हैं उनकी जो निंदनीय टिप्पणी है। स्कैंडलस मीन्स होता है निंदनीय, ठीक, जिसमें वो निंदा कर रहे हैं। इन ओपन कोर्ट, ओपन कोर्ट में, ओपन कोर्ट क्या होती है? जहाँ पर जैसे कि देखिए, एक होती है क्लोज कोर्ट मतलब कि जज साहब के कैबिन में, एक होती है ओपन कोर्ट मतलब कि अदालत, भरी अदालत जिसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं ओपन कोर्ट। वहाँ पर मतलब कि जो विजिटर्स होंगे वो भी बैठे होंगे, अन्य वकील भी बैठे होंगे, जिनका केस चल रहा होगा, जिनका केस लगा हुआ है उस दिन, वो भी बैठे होंगे, उसी को बोलते हैं ओपन कोर्ट, ठीक। तो उन्होंने स्कैंडलस रिमार्क्स, निंदनीय टिप्पणी की थी इन ओपन कोर्ट, ओपन कोर्ट में, टू अ वोमेन लॉयर, एक वकील औरत पर, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही के दौरान, मतलब कार्यवाही के दौरान, जब कार्यवाही मतलब बहस चल रही थी उस दौरान जो है जज साहब ने निंदनीय टिप्पणी की थी, वो भी एक वकील औरत पर। वो ऐसा वीडियो में शो किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। इन आ केस, एक केस में, मतलब एक केस पर बहस चल रही होगी, प्रोसीडिंग केस की हो रही होगी, उस दौरान जो है हाई कोर्ट के जज साहब ने निंदनीय टिप्पणी कर दी। निंदनीय मतलब ऐसी जग, मतलब कि सेक्सिस्ट बोलते से हैं, लिंग भेदी टिप्पणी कर दी, ठीक। उसके बाद जो है ऑनलाइन हंगामा हो गया है, मतलब कि वो वीडियो जो भी देख रहा है वो कहीं ना कहीं जज साहब को खरी खोटी सुना रहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। अब इसे हम ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है। द हाई कोर्ट जज, जो हाई कोर्ट के जज साहब हैं, जस्टिस न्यायाधीश वेदा वेदा व्यासचर श्री ससअंदा वाज सीन, हाई कोर्ट, देखिए हाई कोर्ट जज, इसके बाद यहाँ पर कामा लगा हुआ है, हाई कोर्ट के जज साहब, ठीक, जस्टिस न्यायाधीश वेदा व्यासचर श्री सिसनंदा वाज सीन, जो हाई कोर्ट के जज हैं उन्हें देखा जा सकता है। देखिए वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, सी सा सीन, ठीक, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि सेंटेंस जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का पसिव वॉइस है, ठीक। तो वाज सीन देखा गया है, ऑन वीडियो, वीडियो में, मेकिंग अ सेक्सिस्ट एंड डिस्पैजिंग रिमार्क, वीडियो में देखा गया है, मेकिंग कर रहे हैं, मेकिंग मीन्स डूइंग, कर रहे हैं, सेक्सिस्ट लिंग भेदी, और डिस्पैजिंग मीन्स होता है अपमानजनक, रिमार्क टिप्पणी कर रहे हैं। तो वीडियो में देखा जा सकता है कि वो लिंग भेदी और अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं
टू द वोमेन लायर, एक जो वोमेन लायर है मतलब वकील औरत है, उस पर क्रिएटिंग आ फ्यूरोर ऑनलाइन, क्रिएट कर दिया, उसने बना दिया, जो वीडियो है उसने कर दी, बना दिया, क्रिएट कर दिया, मतलब पैदा कर दिया, ऑन फ्यूरोर ऑनलाइन, ऑनलाइन हंगामा, फ्यूरोर मीन्स होता है हंगामा, ठीक, फ्यूरोर ऑनलाइन मीन्स ऑनलाइन हंगामा इसने कर दिया, ठीक। तो वीडियो जब जिसने भी देखा उसने वीडियो को आगे शेयर किया होगा, पोस्ट की, ठीक, और कहीं ना कहीं खरी खुटी सुनाई होगा, तो ऑनलाइन हंगामा हो गया। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द हाई कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज के लिए जो है हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वाज आई हुई है, ठीक। जज साहब की विशेषता बताई गई है केस इन अपोजिशन से। जज साहब कौन है? जस्टिस वेदा व्यासचर श्री आनंदा, ये इनका नाम है। वेदा व्यासचर श्री आनंदा जो इनका नाम है। तो जज साहब को देखा जा सकता था, ठीक। तो वाज सीन, सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है। ऑन वीडियो, इन वीडियो, ठीक, इन भी यहाँ पर यूज किया जा सकता है। इन वीडियो, वीडियो में। मेकिंग अ सेक्सिस्ट, मेकिंग मीन्स कर रहे हैं, मेकिंग मीन्स डूइंग, कर रहे हैं। अ सेक्सिस्ट, सेक्सिस्ट मीन्स लिंग भेदी। तो वीडियो की विशेषता यहाँ पर बताई गई है मेकिंग से, ठीक। आर्टिकल ए जो है, आर्टिकल ए जो है वो किसके लिए आया हुआ है? सेक्सिस्ट के लिए आया हुआ है, डिस्पार्जिंग के लिए आया हुआ है, किसके लिए आया हुआ? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टू प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। वीमेन लायर जो है कंपाउंड नाउन है। क्रिएटिंग जो है, ठीक, क्रिएटिंग जो है ये वीडियो के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। वीडियो जिसने क्रिएट कर दिया, बना दिया, पैदा कर दिया। अ फ्यूरोर ऑनलाइन, ऑनलाइन हंगामा को पैदा कर दिया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द अदर फोर जजेस, जो अन्य फोर जजेस थे, जो अन्य 4 न्यायाधीश थे। ऑन द बेंच, इन द बेंच, ठीक, इन द बेंच, बेंच में। वर, वो थे। जस्टिसेस, न्यायाधीश। संजीव खन्ना, B.R. गवी, सूर्यकांत एंड हिस्केस रॉय, हिस्केस रॉय। तो अन्य जो 4 जजेस थे, जो सीनियर मोस्ट जजेस थे, वो थे न्यायाधीश संजीव खन्ना थे, B.R. गवी थे, सूर्यकांत थे, हिस्केस रॉय थे। तो यहाँ पर देखिए ऑन या इन हमारा पहला प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो जजेस के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर यूज की गई है। जो अन्य 4 जजेस थे, तो जजेस के लिए हेल्पिंग वर्ब वर यूज की गई है। वर्क का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर जजेस है। द बेंच, जो पीठ है। द बेंच हैज सॉट, पीठ ने मांग की है। सीक की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, सीक की थर्ड फॉर्म लिखी गई है। सीक, सॉट, सॉट, ठीक। तो बेंच हैज सॉट, बेंच ने मांग की है। द असिस्टेंस, मदद। ऑफ अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी। तो बेंच जो है, जो पीठ है सुप्रीम कोर्ट की, उसने मांग की है असिस्टेंस, मदद, मदद या सहायता। किसकी मांग की है? अटॉर्नी जनरल, जो अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी है, उनकी मदद मांग मतलब सहायता मांगी है। तो देखिए द बेंच, बेंच जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक। इसलिए यहाँ पर पहले आर्टिकल ए यूज किया गया था, अब यहाँ पर डेफिनेट हो चुका है, इसलिए आर्टिकल द का यूज किया गया है। बेंच के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज आई हुई है। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, मतलब कि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। द आर्टिकल है। देखिए असिस्ट जो है वो हमारी वर्ब होती है, और असिस्टेंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। यही बेसिक डिफरेंस है। तो असिस्ट वर्ब, असिस्टेंस नाउन। तो बेंच जो है उसने अटॉर्नी जनरल जो हैं आर वेंकट रमनी, उनसे असिस्टेंस मतलब मदद मांगी है इस केस में। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो नोट डाउन कर लीजिए कि अटॉर्नी जनरल जो है वो आर वेंकट रमनी है। सी की थर्ड फॉर्म यहाँ पर शॉर्ट लिखी गई है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो अटॉर्नी जनरल की मदद मांगी है। एंड, और किसकी मांगी है? एंड और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की मदद मांगी है। बोथ ऑफ होम, दोनों। वर प्रेजेंट, उपस्थित थे। इन द कोर्ट रूम, कोर्ट रूम में उपस्थित थे। दोनों जो हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी जो हैं, दोनों जो हैं जिस दौरान प्रोसीडिंग हो रही थी उस दौरान जो है वो कोर्ट में उपस्थित थे। प्रेजेंट मीन्स उपस्थित होना, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ग्रामर का रूल। बोथ ऑफ हु क्यों नहीं लिखा गया दोनों के लिए, ठीक।
क्यों? क्योंकि हु जो है वो सब्जेक्टिव केस होता है और होम जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। ये नोट डाउन करने वाली बात है कि हु जो है वो हमारा सब्जेक्टिव केस और होम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस। वैसे भी प्रीपोजिशन ऑफ आया हुआ है, प्रीपोजिशन के बाद जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर होम को यूज किया गया है। ठीक, तो बोथ ऑफ होम ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो यहाँ पर वर्ब यूज की गई है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा प्रेजेंट यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है। ऑप्शन आपको दे देती हूँ, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ठीक, या कंजंक्शन है, ठीक, या वर्ब है। लो आपको 5 ऑप्शन दिए हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें यहाँ पर क्या है प्रेजेंट का पार्ट ऑफ स्पीच। तो कोर्ट रूम में दोनों जो अटॉर्नी जनरल हैं और सॉलिसिटर जनरल दोनों लोग उपस्थित थे। उनसे जो है असिस्टेंस की मांग की सुप्रीम कोर्ट ने कि आप हेल्प करिए कि आखिर रियल में वहाँ पर क्या हुआ था, थोड़ा हमें मतलब बताइए। द बेंच, द जो पीठ है, द बेंच डायरेक्टेड, पीठ ने निर्देश दिया है। डायरेक्ट मीन्स होता है निर्देश देना, ठीक, या ऑर्डर देना। बेंच डायरेक्टेड, बेंच ने जो पीठ है उसे निर्देश दिया है द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द कर्नाटका हाई कोर्ट, जो कर्नाटका हाई कोर्ट है उसके जो रजिस्ट्रार जनरल हैं उनको निर्देश दिया है टू कंसल्ट विद टू डिस्कस विद। इसका सिनोनिम हो जाएगा कंसल्ट विद, फ्रेजल वर्ब होती है, इसकी मीनिंग हो जाएगी टू डिस्कस विद। डिस्कस करिए मतलब कि वार्तालाप करिए, बातचीत करिए, डिस्कशन करिए। टू कंसल्ट विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, जो कर्नाटका हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनके साथ डिस्कस करिए। एंड और सबमिट सबमिट करिए और रिपोर्ट, एक रिपोर्ट को ऑन द इंसिडेंट, वन सेकेंड, ऑन द इंसिडेंट, इंसिडेंट पर इन द नेक्स्ट 2 डेज, अगले 2 दिनों में। तो बेंच जो है उसने रजिस्ट्रार जनरल जो कि कर्नाटका हाई कोर्ट के हैं उनको निर्देश दिया है। तो द बेंच हमारा सब्जेक्ट है, डायरेक्टेड ने निर्देशित करना, ठीक, तो कोर्ट ने निर्देश दिया है। तो डायरेक्टेड वर्ब आई हुई सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ठीक। द आर्टिकल है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द कर्नाटका हाई कोर्ट, पूरा नाउन हो जाएगा, कंपाउंड नाउन। टू प्रीपोजिशन है, कंसल्ट यहाँ पर वर्ब है, इसके साथ जब प्रीपोजिशन विद लग जाता है तो पूरी फ्रेजल वर्ब बन जाती है। कंसल्ट विद मतलब होता है डिस्कशन, टू डिस्कस विद, टू डिस्कस समबडी, किसी के साथ डिस्कशन करना। द आर्टिकल है चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, ये भी नाउन हो जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक, तो चीफ जस्टिस भी हमारा नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल हाई कोर्ट भी नाउन है। एंड जो है कंजंक्शन है। और सबमिट करिए, अब देखिए एंड से पहले जो है जो जिस फॉर्म में वर्ब यूज की गई है तो एंड के बाद उसी फॉर्म में वर्ब यूज की जाएगी। तो एंड से पहले जो वर्ब यूज की गई है वो यहाँ पर कंसल्ट है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसीलिए यहाँ पर सबमिट, टू सबमिट अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट सौंपिए। सबमिट मीन्स पेश करना, ठीक। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा है एक रिपोर्ट जो है वो हमारे समक्ष पेश करिए ऑन द इंसिडेंट, इंसिडेंट पर इन द नेक्स्ट 2 डेज, अगले 2 दिनों में। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। जो मेरी रिपीट करने की हैबिट है वो धीरे धीरे कम कर रहा हूँ, ठीक, ताकि वीडियो काफ़ी बोरिंग ना लगे आपको। द बेंच देन, मुझे लगता है एक बार में समझ में नहीं है, दोबारा समझाऊँ तब समझ में आए। द बेंच देन, जो बेंच है उसके बाद, देन मीन्स उसके बाद, ये यहाँ पर एडवर्ब है देन, ठीक, देन जो है वो यहाँ पर एडवर्ब है। द बेंच देन लिस्टेड, बेंच जो है उसके बाद लिस्ट कर दिया, लिस्ट मीन्स सूचीबद्ध कर देना, सूचीबद्ध कर देना, ठीक। तो बेंच ने बाद में लिस्ट कर दिया द केस, केस को फॉर हियरिंग, सुनवाई करने के लिए, ऑन सितंबर। तो बेंच जो है, द बेंच, इसके लिए जो मेन वर्ब है वो यहाँ पर लिस्टेड है, देन जो है वो एडवर्ब है, द आर्टिकल है, केस नाउन है, फॉर हियरिंग, केस लिस्टेड फॉर, देखिए लिस्ट के बाद प्रीपोजिशन फॉर यूज किया जाता है और प्रीपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब जो है वो हमेशा फोर्थ फॉर्म में होती है। हेयर मीन्स, ठीक, हियरिंग मीन्स सुनवाई, ऑन प्रीपोजिशन सितंबर 20, 1 सेकेंड, ऑन सितंबर, 1 सेकेंड, ऑन सितंबर 25 सितंबर को। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जो है पहले तो रजिस्ट्रार जनरल जो हाई कोर्ट के हैं, कर्नाटका हाई कोर्ट के, उनको निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट के
मुख्य न्यायाधीश हैं उनके साथ कंसल्ट करिए और 2 दिनों के भीतर जो हमें रिपोर्ट सौंप दीजिए। उसके बाद मतलब निर्देश देने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने केस को जो है 25 सितंबर की सुनवाई करने के लिए लिस्ट कर लिया है, मतलब कि सूचीबद्ध कर लिया है कि अब अगली सुनवाई जो है 25 सितंबर को करेंगे। सीनियर एडवोकेट वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह हैड पोस्टेड, जो वरिष्ठ वकील हैं इंदिरा जयसिंह हैड पोस्टेड, उन्होंने पोस्ट किया था द वीडियो को ऑन एक्स, ट्विटर पर। एक्स मतलब वो एक्स नहीं, ये एक्स दूसरी है, उस एक्स की मीनिंग होती है ई एक्स, ठीक, और ये है सिर्फ एक्स, लेकिन कहते एक्स ही हैं। ऑन एक्स ट्विटर पर विद अ कमेंट, एक कमेंट के साथ। तो जो वरिष्ठ वकील हैं इंदिरा जी, उन्होंने वीडियो को पोस्ट किया था ट्विटर पर एक कमेंट के साथ, विद अ कमेंट मतलब ट्विटर के साथ। वी कॉल अपान मीन्स होता है रिक्वेस्ट करना, कॉल अपान जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करते हम रिक्वेस्ट करते हैं द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश से, टू टू टेक शो मोटो एक्शन, स्वतः कार्यवाही करिए, अगेंस्ट दिस जज, इस जज के खिलाफ। तो सीनियर एडवोकेट जो हैं इंदिरा जी ने उन्हें ट्विटर पर वीडियो को पोस्ट किया और कमेंट किया है, हम रिक्वेस्ट करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश से कि इस जज को मतलब कि इस वीडियो का स्वतः संज्ञान लीजिए, स्वतः कार्यवाही करिए, ठीक, टेक सो मोटो एक्शन, स्वतः कार्रवाई करिए, अगेंस्ट, अगेंस्ट मीन्स के खिलाफ, दिस जज, इस जज के खिलाफ, एंड और सेंड हिम। देखिए टू एंड से पहले जिस फॉर्म में वर्ब यूज की गई है, एंड के बाद भी उसी फॉर्म में वर्ब यूज की जाएगी। तो यहाँ पर टेक जो है वर्ब यूज की गई थे इसीलिए, एंड सेंड हिम, और उसे भेजिए फॉर जेंडर सेंसटाइजेशन ट्रेनिंग, मतलब कि जेंडर सेंसटाइजेशन ट्रेनिंग के लिए, लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग मीन्स प्रशिक्षण, सेंसटाइजेशन मीन्स संवेदनशीलता के लिए। तो जो इंदिरा जी हैं उन्होंने कहा कि मैं इस वीडियो को पोस्ट कर रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मैं निवेदन करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि स्वतः कार्यवाही करें और इस पर्सन को मतलब इस जज को जो है लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण के लिए भेजिए। द सेम जज मीन्स यही जज, हैड ऑन अ प्रीवियस ओकेजन, पिछले अवसर पर, हैड बीन इन द आई ऑफ पब्लिक स्टॉर्म फॉर रिपीटेडली रेफरिंग टू अ मुस्लिम डोमिनेटेड सब लोकेलिटी इन वेस्ट बेंगलुरु। जो यही जज है प्रीवियस ओकेजन मतलब इससे पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं, बीन इन द आई पब्लिक स्टॉर्म मतलब कि इसने क्या किया था, एक अपरोर, एक मतलब कि नाराज़गी पैदा कर दी थी, इन द आई ऑफ पब्लिक मतलब लोगों के बीच में बहुत अधिक निंदा लोगों ने बहुत इसकी निंदा की थी। फॉर रिपोर्टडली तथाकथित, रेफरिंग उल्लेख किया था, टू अ मुस्लिम डोमिनेटेड सब लोकेलिटी, जो मुस्लिम डोमिनेटेड जहाँ पर मुस्लिम सबसे अधिक रहते हैं, ठीक, तो मुस्लिम डोमिनेटेड जो सब लोकेलिटी है, उप क्षेत्र है, इन वेस्ट बेंगलुरु में, एस पाकिस्तान, जब इसने कहा था कि ये जो है पाकिस्तान है, ठीक, तो वेस्ट बंगलुरु को जब इन्होंने पाकिस्तान कहा था तब भी जो है इन्होंने कहीं ना कहीं लोगों के लोगों के बीच में क्रिटिसिज्म फेस की थी। द वीडियो शोड, जो वीडियो है उसमें दिखाया है, ठीक, वीडियो दिखाता है दैट कि द जजेस कमेंट, जो जज का कमेंट है, जजेस कमेंट वाज ट्रिगर्ड, जज का जो है कमेंट वो आया बाय द इनिशिएटिव टेकन बाय द वोमेन लायर, जब वोमेन लायर जो है वकील औरत जो है उसने इनिशिएटिव की मतलब शुरुआत की, टू रिस्पॉन्ड प्रतिक्रिया देने की, रिस्पॉन्ड मीन्स प्रतिक्रिया देना, टू अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की प्रतिक्रिया देने पर, मतलब कि वीडियो में दिखाया गया है कि जज साहब का जो कमेंट है वो ट्रिगर हुआ, मतलब बाद में आया जब जो वीमेन लायर है उसने रिस्पॉन्ड किया मतलब प्रतिक्रिया दी, टू अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन जो है जो मतलब कि उसके अपोजिट वकील ने पूछा होगा उसका जब रिस्पॉन्ड किया उसकी प्रतिक्रिया दी, उसके बाद जो जज साहब ने कमेंट किया है, टू अ क्वेश्चन का डायरेक्टेड, निर्देश दिया, डायरेक्टेड एट द मेल लायर, जैसा कि जो मेल लायर है जो मतलब कि पुरुष वकील है, ठीक, उसने जब डायरेक्ट किया था ना, पहले जब वकील ने कुछ ना कुछ पूछा होगा तब जो है औरत वकील है उसने प्रतिक्रिया दी होगी, रिस्पॉन्ड किया होगा। रिप्रेजेंटिंग, जो मेल लायर है वो रिप्रेजेंट कर रहा था मतलब पक्ष रख रहा था, द अपोजिट साइड का, इन द केस में, मान लीजिए कि ये कोर्ट है, ठीक, तो इधर फीमेल है इधर मेल है, ठीक, ये मेल, अब यहाँ पर जो है ये जज साहब बैठे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ मेल वाले ने
कोई क्वेश्चन किया होगा, उसी की प्रतिक्रिया दे रहे होंगे कि ये सही है, ये गलत है। उस दौरान जो है जज साहब ने तब कमेंट किया है, ठीक? तब जज साहब ट्रिगर हुए हैं। द जज सेड, जो जज साहब हैं, द जज सेड, जज ने कहा, इन अ जोकुलर टोन, मजाकिया टोन में, दैट की सी, सी मतलब जो फीमेल लायर है, सी सीम्ड, जो फीमेल लायर हैं प्रतीत होती हैं, टू नो, जानती हैं, एवरीथिंग, सब कुछ, अबाउट हिम, उनके बारे में, एंड और, मे इवन रिवील, और यहाँ तक कि वो रिवील कर सकती हैं, उजागर कर सकती हैं, द कलर, रंग, ऑफ हिज, उनकी, अंडरगारमेंट्स की, मतलब कि अंडरगारमेंट्स का कलर भी बता सकती हैं। मतलब कि ऐसा प्रतीत होता है, सीम्ड होता है कि जो फीमेल लायर हैं वो सब कुछ जानती हैं, और यहाँ तक कि वो अंडरगारमेंट्स का कलर भी बता सकती हैं। इफ़ आस्क्ड टुमारो, अगर कल पूछा जाता है, तो अगर कल पूछा जाता है इनसे तो मेरी अंडरवियर का कलर भी बता सकती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वकील साहिबा जो हैं वो सब कुछ जानती हैं। ऐसा जो है जज साहब ने जोकुलर टोन में, मतलब मजाकिया टोन में कहा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बहुत सी चीज़ें मैंने स्किप कर दी हैं, क्यों? क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, बहुत ही कम ही लोग वीडियो को पूरा देखते हैं। तो क्या फ़ायदा है कि एक-एक चीज़ हम डिस्क्राइब करें, ठीक? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तब भी बताइए। हम एक-एक चीज़ कोशिश करते हैं कि डिस्क्राइब करने की, देन उसके बाद भी आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक? तो इसीलिए कहीं न कहीं डीमोटिवेट तो मैं भी हो जाता हूँ। चलिए ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।